नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। चलिए आज की ताज़ा खबरों पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के प्रसिद्ध शनिचरी बाजार स्थित सब्जी मंडी में शुक्रवार की रात भीषण आग लगने से 14-15 आलू प्याज की दुकानें जलकर खाक हो गई, जिससे दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सूत्रों की माने तो रात 8:30 बजे दुकानों के शटर में करंट आने की शिकायत पर पहुंचे बिजली विभाग कर्मचारियों ने फॉल्ट ठीक करने के बजाय सिर्फ बिजली बंद कर दी और अगले दिन आने की बात कहकर चले गए, जिसके बाद रात करीब 2 बजे यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे आगे फैलने से रोका। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग इस बात की जांच कर रहे हैं कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई और वजह थी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 जून से 5 जून 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान में 16 वाहनों को जब्त किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और खनिज प्रशासन के मार्गदर्शन में खनिज विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। कार्यवाही के दौरान 8 हाईवा, 6 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 माजदा वाहनों को अवैध रूप से रेत, चूना पत्थर, साधारण पत्थर तथा मिट्टी, ईंट का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। तेंदुआ, कोटा, चौरभट्टी, कछार, लोफंदी, सेंद्री, निरतू, कोनी, मंगला, हिर्री, पचपेड़ी, गोबरी, आमाकोनी, मल्हार, कुकुर्दी कला, गनियारी, चकरभाठा और अमसेना सहित कई क्षेत्रों में जांच की गई। सभी मामलों में खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 के तहत 16 प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जब्त वाहनों को कोनी, कोटा, चकरभाठा, सकरी, हिर्री, पचपेड़ी थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और राजस्व हानि रोकने के लिए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का असर अब शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देगा। पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य रहेगा। हालांकि कार्यरत शिक्षकों को राहत देते हुए टीईटी पास करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। बिलासपुर में भी अब प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। यह नियम नई भर्ती होने वाले शिक्षकों के साथ साथ वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों पर भी लागू होगा। विभाग का कहना है कि अधिक से अधिक शिक्षक समय सीमा के भीतर टीईटी पास कर सके, इसके लिए उन्हें आवश्यक अनुमति और सहयोग दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस फैसले से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। नहीं, इस तरह का जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि शिक्षक जो बनना चाहते हैं या शिक्षकी जो पेशा में हैं उनको टेट टीचर एबिलिटी टेस्ट पास होना आवश्यक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। उनके परिपालन में लगातार शासन के द्वारा टेट की परीक्षा ली जा रही है और उसमें जो शिक्षक अपीयर हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनको जो है हम उनकी सेवा पुस्तिका में इंदराज भी कर रहे हैं और अनुमति के लिए जैसे उनका आवेदन आता है टेट परीक्षा के लिए तो उनको अनुमति भी दी जा रही है ताकि वो अधिक से अधिक शिक्षक जल्द से जल्द उसको पास कर लें। हाँ, इसमें जो है लोअर प्राथमिक और प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के में पढ़ाने वाले शिक्षक को है, ये शिक्षक ही उसमें पात्र होंगे और उस परीक्षा को देंगे। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि टीईटी अब केवल भर्ती की शर्त नहीं बल्कि शिक्षण गुणवत्ता से जुड़े महत्वपूर्ण मानक है। ऐसे में पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को तय सीमा के भीतर टीईटी पास करनी होगी। अब सभी की नजर आगामी टीईटी परीक्षा पर टिकी हुई है। शहर में पार्किंग की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कहीं भी वाहन खड़े कर देने की प्रवृत्ति के कारण अक्सर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और लोगों का समय भी बर्बाद होता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी भी इस समस्या को बढ़ा रही है। कई स्थानों पर बिना निर्धारित स्थान के ही वाहन खड़े कर दिए जाते हैं,
जिससे सड़कें सक्रिय हो जाती है और आवागमन बाधित होता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर व्यवस्थित पार्किंग की कमी भी इस समस्या का प्रमुख कारण है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है। इसके साथ जहां पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आरटीओ और नगर निगम को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर भी पार्किंग की सुविधा विकसित की जा रही है। जिन क्षेत्रों में वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं, वहां विशेष ध्यान देकर वैकल्पिक पार्किंग स्थल तैयार किए जाएंगे ताकि यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। प्रशासन का उद्देश्य शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यदि पार्किंग व्यवस्था को सही ढंग से लागू किया गया और लोगों ने भी नियमों का पालन किया तो आने वाले समय में शहर को जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। समस्त नागरिकों को बताना चाहेंगे कि शहर में कई जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसीलिए किया गया है ताकि लोग जो है अपने वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ी करें, ताकि जो रोड पर अनावश्यक गाड़ियां और बेतरतीब तरीके से गाड़ियां जो खड़ी होती हैं वो ना हो। और इसके लिए जो है संबंधित विभागों को भी पत्राचार किया गया है, समन्वय स्थापित किया जा रहा है। विशेष करके नगर निगम और आरटीओ डिपार्टमेंट को भी जो है इस पे चर्चा हुई है और जहां जहां पर अधिक गाड़ियां एकत्रित होती हैं उन जगहों के आसपास जो है पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में अभी पुराने बस स्टैंड के पास भी एक पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस तरीके से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।